हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली ड्रामा वर्ल्ड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं होटल द लूना का एपिसोड नंबर 5। लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड में हमने देखा था मैनुअल चेंगसुंग को किस कर लेती है, फिर चेंगसुंग को बोलती है कि जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँ तुम भाग के जाना और गेट बंद कर देना। चेंगसुंग वैसा ही करता है, दरवाज़ा को बंद कर देता है वहाँ से भागकर, और हम देखते हैं कि चेंगसुंग वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद मैनुअल उस गेस्ट को बोलती है कि तुम्हारी नींद ख़राब करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और अपने कबर्ड में वापस चली जाओ। तो वो भूतनी जा नहीं रही होती है, तो उसे ज़बरदस्ती कबर्ड में जाके बंद कर देती है। लेकिन फिर भी वो गू चैंग सू मैनुअल की वॉइस में पुकार रही होती है। तो चैंगसुंग मैनुअल की आवाज़ सुनकर रिटर्न उसी रूम में आ जाता है गेट खोलकर। तभी उससे लगता है कि वो भूत मैनुअल पर हमला कर रही है, तो वो उसे बचाने जाता है। फिर मौका पाते ही वो भूतनी उस रूम तभी मौका पाकर गेट खुला देखकर वो भूतनी उछल कूद करती हुई वहाँ से बाहर भाग जाती है। बार टेंडर और मिस चोई उस भूत को देख लेते हैं होटल से बाहर जाते हुए और बोलते हैं मैनेजर को क्या होगा पता नहीं, अब हमें हमारा फोर्थ कैंडिडेट को खोजना होगा। फिर चैनसुंग मैनुअल को गले लगाए हुए बोलता है कि तुम कुछ हुआ तो नहीं ना। फिर मैनुअल सडनली चैनसुंग को बोलती है तुम ठीक हो ना, तुम पागल तो नहीं हुए, क्योंकि उस भूत को देखते ही लोग पागल हो जाते हैं। तो चैनसुंग बोलता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट एंड फाइन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो बोलती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी हीरो बन के गेट खोल के वापस रिटर्न आने की। बारटेंडर और मिस चोई को लगता है कि मैनेजर चैनसुंग पागल हो गया है, ज़रूर उसकी मेंटल हालत ख़राब है। उसे फिर बारटेंडर रिसेप्शनिस्ट को नया मैनेजर खोजने के लिए भेजता है, वही स्कूल में जहाँ पे यूना होती है। तो यूना गिरने लगती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे हीरो की तरह बचाता है, और सभी स्टूडेंट उसे देख के डर जाते हैं क्योंकि वो किसी को दिख नहीं रहा होता है, वो भूत होता है। तो वो यूना को बताता है कि चलो हमारी होटल की नई मैनेजर बनो। तो वो बोलती है होटल? तो बोलती है हाँ, हमारे होटल की सीईओ जिसने तुम्हें हेल्प की है इस शरीर में रहने के लिए। फिर रिसेप्शनिस्ट को बारटेंडर मैसेज करके बताता है कि मैनेजर ठीक है, न्यू मैनेजर को अभी होल्ड में डालो। यूना बोलती है भूतों के पास फ़ोन भी है, और दोनों फिर घर चले जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट होटल में आके चैनसुंग को सब कुछ बता देता है मजाक मजाक में, और खुश होता है कि वो ठीक है। दूसरी तरफ मैनुअल के पास हम बारटेंडर और मिस चोई को देखते हैं। दोनों अलग अलग स्ट्रेटजी बताते हैं कि किस तरह चैनसुंग को होटल से बाहर भगा सके। मैनुअल बोलती है कि चैनसुंग ही होटल का मैनेजर रहेगा और जो भी होगा देखा जाएगा। चैनसुंग मैनुअल के पास आकर बोलता है कि उसके सारे स्टाफ ने जानबूझकर उसे रूम नंबर 13 में भेजा था। और बोलती है तुम जब से इस होटल में आए हो तुम्हारी वजह से वो पेड़ चेंज हो रहा है, उसमें पत्तियां आ गई है। तो वो सारे स्टाफ आफ्टर लाइफ जाने से डर रहे थे, इसलिए उन लोगों ने तुम्हारे। चैनसुंग बोलता है उसने सपने में मैनुअल के फ्रेंड उनवू को देखा। तो मैनुअल बोलती है इस बार तुम खुद को कहीं यूनवो तो नहीं समझ रहे हैं। तो चैनसुंग बोलता है कि मैंने भी थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा था। लेकिन फिर चैनसुंग बोलती है यूनवो सारी दुनिया में मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, क्या तुम मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? तो चैनसुंग बोलता है तब तो ये बिल्कुल भी क्लियर हो गया कि मैं यूनवो नहीं था। फिर उसके बाद चैनसुंग चली जाती है और अपने कमरे में बैठ के अपना पिछला लाइफ सोचती है, जिसमें उसका फ्रेंड युनवू और वो एक पेड़ के सामने होते हैं, जहाँ युनवू से बोलता है कि मैं तुम्हें यूनवू को बोलता है कि मैं इस पेड़ से भी बड़ा घर तुम्हें दिलाऊंगा। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ मैनुअल सोच रही होती है। फिर दूसरी तरफ हम देख एक फादर होता है जो कि एक दुल्हन की डेड बॉडी का नेल और हेयर काट कर एक रेड पाउच में डालता है और उसके पेरेंट्स को दे देता है, और बोलता है जिसको भी ये मिलेगा वो इस लड़की के मतलब सोल का ग्रूम बन जाएगा, दूल्हा बन जाएगा। फिर हम देखते हैं लड़की ऑलरेडी रिंग फिंगर पहनी हुई होती है। फिर हम देखते हैं उस लड़की के पेरेंट्स स्काई लैंप में वो पाउच डालकर उड़ा देते हैं, और वो पाउच जा उस लड़की की आत्मा होटल पहुंचती है और चैनसुंग से मदद मांगती है। वो गिर जाती है क्योंकि वो कमज़ोर होती है, तो वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर उसके बाद चैनसुंग मैनुअल के पास उसे उठाकर ले जाता है और मैनुअल को सब कुछ बताता है कि इसके पेरेंट्स एक स्ट्रेंज से इसकी आत्मा की शादी करवा रहे हैं। फिर मैनुअल थोड़ी सी जेलस होती है क्योंकि वो आत्मा चैनसुंग के शोल्डर में मतलब बेहोश होती है, तो वो उसे उठाती है। फिर उसके बाद मैनुअल बोलती है ठीक है इसकी शादी हम लोग करवाते हैं, इसके बदले हमें पैसे मिलेंगे। तो चैनसुंग उसे उस आत्मा को ले जाता है
मॉर्निंग में मैनुअल सारे स्टाफ से मैरिज हॉल को रेडी करवाती है। तभी उसे रिसेप्शनिस्ट बताता है कि मैनेजर तो वो रेड पाउच ढूंढने गया है, क्योंकि वो उसे ढूंढकर उस लड़की के पेरेंट्स को रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ज़बरदस्ती उसकी शादी हो। तो फिर मैडम चोई बोलती है कि क्या, तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि ये जो भी रेड पाउच पहले ढूंढेगा उसकी शादी उसी को करनी होगी। तब वो बोलता है क्या मैनेजर को उस भूत से शादी करनी होगी। पाउच को हम पार्क में गिरा हुआ देखते हैं। चैनसुंग पार्क में पाउच को ढूंढ रहा होता है। वहाँ उसका दोस्त जो सेंचेस वो भी साइकिलिंग करता है। तो हाँ, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। फिर सेंचेस वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद चैनसुंग मैनुअल को वहाँ देखता है, वही पार्क में बैठी हुई होती है। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पिकनिक कर रही हूँ। फिर मैनुअल अपना दूरबीन को उठा करके देखती है कि मैं वो रेड पाउच ढूंढती हूँ। तो जब वो रेड पाउच ढूंढने लगती तब वो देखती है कि सेंचेस जो चैनसुंग का फ्रेंड है उसे वो रेड पाउच मिल गया है। तब वो बोलता है कि अपने फ्रेंड के वेडिंग में नूडल खाने को तैयार हो जाना। तब वो दूरबीन उठा के देखता है और वहीं पे डर जाता है और वो चिल्लाता है ज़ोर से, सैंचेस। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सैंचेस अपने घर आ जाता है। बहुत बारिश हो रही होती है। तो वो उस पाउच में जो भी होता है वो खोल कर देखता है और बोलता है कि छी, ये बहुत ही गंदा है, क्या है पता नहीं। फिर हम देखते हैं कि सडनली सैंचेस की उंगली में एक रिंग है, वो धागा जाकर उसी आत्मा से उसकी उंगली से बंध जाती है, डोर जो भी होती है। फिर वो बेचारा उस आत्मा को देख के बेहोश हो जाता है डर के मारे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ चैनसुंग आता है और उसे डरा हुआ देखकर उसे बोलता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो बोलता है कि मैंने बहुत अजीब अजीब चीज़ देखी, यहाँ एक आत्मा को भी देखा। तो फिर वहाँ पे हम देखते हैं चैनसुंग को फ़ोन आता है उसी आत्मा के पेरेंट्स का, जो कि उसे बोल रही होती है कि हमें सीईओ ने हमारी बेटी की शादी अरेंज की है आपके होटल में। तब हम देखते हैं उस लड़की की आत्मा के पेरेंट्स को। फिर वो दोनों चैंगसू से मिलते हैं और चैंगसू बोलता है कि ये रेड पॉच को कंफर्म करो। वो लोग कंफर्म करते हैं और वो उसे होटल के अंदर ले आता है। वहाँ मैनुअल बहुत ही मतलब अच्छे से स्वागत करती है। फिर बोलती है कि खर्चा वर्चा लगेगा, दूल्हा हमने ढूंढ मिल गया है। फिर उसे उसके पेरेंट्स ब्लैक कार्ड दे के जाते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड होता है। मैनुअल से बोलता है कि मेरा दोस्त तो बहुत ही डरा हुआ, उसे कुछ होगा तो नहीं। तो मैनुअल बोलती है कुछ भी नहीं होगा, शादी होगी फिर उसे वो भूल जाएगा, तुम्हारे दोस्त को कुछ भी नहीं होगा। इससे क्या होगा कि वो ब्राइड अपना आफ्टर लाइफ सुकून से जा सकती है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम सेंचिस को देखते हैं। वो बेचारा बहुत ही डरा हुआ अपने घर में होता है और उसके साथ में ही वो आत्मा होती है, वो कहीं गई नहीं होती, उसके साथ साथ ही होती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनुअल चैनसुंग को ज्वेलरी शॉप में लेके आई होती है और वो भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग खुद ही कर रही होती है अपने लिए ज्वेलरी वुलरी। तो चैनसुंग उसे मना करता है। तो वो बोलता है तो शादी में ही तो खर्चा हो रहा है ना, ये शादी में तो मैं तो ये शादी में ही पहनूंगी, तो ये शादी में ही खर्ची हो रही है, तो फिजूल खर्चा नहीं है। तो चैनसुंग बोलता है कि ये कार्ड उसके पेरेंट्स को वापस करो और वो रेड पाउच को मैं जला दूंगा। तो मैनुअल बोलती है कि उस रेड पाउच को जला देने से वो जो ब्राइड की आत्मा है वो आफ्टर लाइफ कभी भी नहीं जा पाएगी आफ्टर लाइफ की ओर। फिर कहती है कि अगर वो धागा जो भी उसके हाथ में है वो कट जाए तो हो सकता है। तो वो बोलता है काट दो तुम। तो वो बोलती है मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो फिर चैनसुंग को हम देखते हैं, वो वही कार्ड को देखता है जो उस मागो सिन गॉड ने दिया था। तो वो उसमें एड्रेस होता है, तो वो उस एड्रेस में पहुंचता है जहाँ पे एक मतलब फार्मेसी होती है, हर्बल फार्मेसी। वो जहाँ के वहाँ पे पूछता है, वो कार्ड दिखा के, एक वहाँ पे मागो सिन जैसी होती है। तो वो बोलती है मैं मागो सिन नहीं हूँ, मैं उसकी थर्ड बहन हूँ, वो हमारी बड़ी बहन है। तो वहाँ पे एक और मागो सिन जैसे दिखती हुई बूढ़ी आती है। तो वो बोलती है कि कौन हो तुम। वो बोलता है कि मैं मागो सिन से मिलने आया। तो वो बोलती है कि वो हमारी बड़ी बहन है। फिर वो उसे अपने साथ बैठा सब कुछ बताता है उसे कि वो मेरा दोस्त बेचारा डरा हुआ है। तो मागो सिंह जैसे दिखने वाली जो उसकी बहन होती है वो बोलती है तो तुम कोई दूसरा दूल्हा ढूंढ लो ना जो कि मरा हुआ हो। तो बोलता है कहाँ से मिलेगा। तो वो बोलती है तुम्हारे होटल में जो इतने सारे गेस्ट है। तो वो बोलता है हाँ बहुत सारे गेस्ट है, उसमें से ही कोई दूल्हा उसे सिलेक्ट करने के लिए दे दो। फिर वहाँ पे हम देखते हैं जेंगसू वहाँ से जाता है तो उसे वो जो एक लेडी होती है और एक जिसके जैसे दिखने वाली उसे कुछ पीने को देती, बोलती है इसे पियो। हैंडसम भूतों की आत्मा को बैठाकर उस दुल्हन वाली भूत की स्वयंवर कराता है और वहाँ पे बहुत सारे हैंडसम हैंडसम भूत आए होते हैं। फिर वो बोलता है कि जाके ये पाउच किसी को भी दे दो और अपने पसंद का दूल्हा चुन लो। वो उनमें से किसी को भी पाउच नहीं देती है, वो पाउच दे देती है चैनसुंग को। बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ह्यूमन ग्रूम बनो, दूल्हा बनो। वो बेचारा उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है, एक्सेप्ट करते हुए सोचता रहता है
फिर उसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट मैनुअल को जाके बता देता है कि मैनेजर शादी कर रहा है उस भूत से, क्योंकि उसने उसे पाउच दिया है। तो वो बोलती है उसकी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो बोलता है कि क्या आप मैनेजर को आफ्टर लाइफ भेज देंगे उस भूत की आत्मा के साथ। फिर हम चैनसुंग को बैठा हुआ देखते हैं ग्रूम रूम में, और वो सोचता रहता है बेचारा। फिर सोचते वो जैसे ही आँख बंद करके दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे उसे मैनुअल दिखती है पुराने ज़माने की दुल्हन की ड्रेस पहन के, जिसमें से उसके मुंह पे भी जख्म होते हैं और हाथ में उसका खून निकल रहा होता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो आँख खोलता है, वहाँ पे चैनसुंग ही होती है, पर वो अभी प्रेजेंट टाइम की चैनसुंग होती है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम शादी कर रही हो। तो वो बोलते हैं कि शादी कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो। फिर उसके बाद बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मैनेजर हो, शादी नहीं कर सकते। तो फिर वो बताती है कि तो शादी कौन करेगा। तो बोलती है कि उसका ओरिजिनल हस्बैंड जो होने वाला है वो उससे शादी करेगा, जो उसका बॉयफ्रेंड था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वही दुल्हन की आत्मा जो बहुत सुंदर सी ब्राइड बन के बैठी हुई होती है, और मागो सिंह की बहन वहाँ पे आती है, उसे एज अ गिफ्ट कुछ देती है, बोलती है कि सही समय आने पे इसे यूज़ कर लेना अपनी खुशी के लिए। फिर उसके बाद मैनुअल चैनसुंग को बता देती है कि जो भी उस ब्राइड से शादी करेगा वो भी मैनुअल बोलती है कि मैंने तुम्हें फोर्स मैरिज से एक बार फिर बचा लिया। फिर उस हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यूना एक हॉस्पिटल में आती है और फोटो दिखा के बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही है। तो वो बोलता है क्या मजाक है। फिर वो उसे यूना उस मतलब आदमी को होटल लूना ले आके छोड़ देती है। फिर वो जो भी आदमी होता है वो होटल की तरफ जाता है। मैनुअल उस ब्राइड की आत्मा को बोलती है कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वो यहाँ पे आ गया है, जो कि एक्चुअल तुम्हारा दूल्हा है जिससे तुम शादी करने वाली थी और जिसे तुम मौत तक नहीं ले जा सकती हो। फिर हम देखते हैं उस ग्रूम को मैनेजर गू के साथ मतलब वो उसे बताता है और उसे वो पाउच दे देता है, रेड पाउच। फिर हॉल की तरफ जाता है जहाँ उसकी ब्राइड होती है जो कि आत्मा है, वो उसके पास जाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों के फिंगर में एक रेड कलर का वो धागा बन जाता है। अब फिर उसके बाद वो अपनी दुल्हन के पास जाता है और पास जाके बोलता है कि हम लोग अब साथ ही रहेंगे। तो वो उसे मना करती है। फिर वहाँ चैनसुंग को देखते वो बेचारा घबराता है, सोचता है कि है गलत है, वो तो जिंदा इंसान है। फिर वो वेडिंग हॉल की तरफ भागता है। सारे स्टाफ को बताती है कि वो लोग कितने बुरे हैं कि उस ब्राइड की आत्मा को फोर्सफुली किसी भी स्ट्रेंज के साथ शादी करवा दे रहे हैं। फिर मैनुअल बताती है कि वो ब्राइड के नहीं, वो उस ग्रूम के पेरेंट्स थे। तो सारे स्टाफ बोलते हैं कि ग्रूम के पेरेंट्स थे, उस लड़की के पेरेंट्स नहीं थे। वो बोलती है हाँ, पहले उस लड़की की शादी उनके बेटे से हुई थी कि बेटे को वो साथ ना ले जाए आफ्टर लाइफ, इसीलिए उन लोग ने ऐसा किया। हम दूसरी तरफ देखते हैं वो ग्रूम हॉस्पिटल में कोमा में है और उसकी माँ उसके सामने बैठी हुई है और वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को अपने साथ मत ले जाओ, मेरा बेटा ज़िंदा है, प्लीज़ उसके साथ मत जाना, मेरे अपने बेटे को बोलती है। और उसके हाथ से रिंग को भी निकाल रही होती पर वो नहीं निकल रहा होता है। फिर हम वेडिंग हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे वही दोनों होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये चैंगसुंग मतलब वेडिंग हॉल को खोल रहा होता है पर वो खुलता नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों किस करने जा रहे होते हैं वेडिंग वाला, और बोलते हैं कि हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। फिर वो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो अपना भूत वाला चेहरा दिखा देती है। फिर वो ग्रूम डर जाता है और डर के उसका नाम पुकारता है। फिर वो दौड़ के वहाँ से भाग जाता है, वो रेड पाउच भी वहीं पे गिर जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चैंगसुंग भी अंदर आ जाता है गेट खुलने से। फिर हम देखते हैं कि वो जो दोनों के फिंगर में रिंग था, मतलब वो धागा था, वो दोनों वो खिंचाता हुआ दौड़ता हुआ भागता चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसे वेडिंग गिफ्ट ने उस मागो सिन की बहन ने कैंची दी थी और वो कैंची लेकर अपना वो धागा काट देती है अपने फिंगर में जो बंधा हुआ होता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हॉस्पिटल में वो ग्रूम उठ जाता है, उसे होश आ जाता है। फिर हम मैनुअल को देखते हैं, यहाँ पे मैनुअल वो उन दोनों को देख रही होती है। फिर दूसरी तरफ यूना बोलती है कि तुम्हारा होटल तो बहुत ही आलीशान है, मैं यहाँ पे अब इंटर्नशिप करूँगी, मुझे इंटर्न का सेंचुस को उसके घर में। अब वो ठीक है और हम वहाँ पे एक लड़की को आते हुए देखते हैं। फिर वो उस घर में आ जाती है सेंचुस के पास। फिर सेंचुस उसे देखता है और बोलती है मैं चैनसुंग की दोस्त हूँ, उससे मिलने आई हूँ। फिर हमें यहाँ देखते हैं कि ये जो लड़की होती है ये बिल्कुल भी वो चैनसुंग के पास्ट में जो राजकुमारी थी, मतलब राजकुमारी थी, वो उसकी ही शक्ल की होती है, सेम टू सेम। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं चैनसुंग उसी दुल्हन की आत्मा को आफ्टर लाइफ भेज रहा होता है। वहाँ पे मैनुअल और ग्रीम रीपर भी होता है। फिर ग्रीम रीपर बोलता है मैनुअल को कि मागो सिन तुम्हारी ही हेल्प कर रही है चैंगसुंग को यहाँ भेजकर, ताकि तुम आफ्टर लाइफ की ओर आराम से जा सको।
फिर उसके बाद वो बताता है कि चैनसुंग की लास्ट गेस्ट तुम ही होगी जिससे तुम वो आफ्टर लाइफ भेजेगा। चैनसुंग और मैनुअल एक दूसरे को देखते हैं। फिर ग्रिम रीपर मैनुअल को बोलता है कि जब मैं पुराने होटल में गेस्ट को बाय बोलता था तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। तो मैनुअल बोलती है वो इसलिए क्योंकि वहाँ हमेशा के लिए गेस्ट नहीं जाते थे, यहाँ तो दोबारा वो गेस्ट आ नहीं सकता, इसलिए हमें बुरा लगता है। फिर वो उसे पूछती हो कि क्या तुम रात में मेरी ड्रीम्स देखते हो? तो फिर वो बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें एक दुल्हन की लिबास में देखा। फिर उसके बाद चैनसुंग बोलता है कि दुल्हन की लिबास में खून तुम्हारे हाथ से निकल रहा था। फिर मैनुअल बोलती है कि देखो तुम देखते रहो वो सपना। उसके बाद चैनसुंग बोलती है कि मैं तुम्हारी लास्ट गेस्ट होंगी जिसे तुम आफ्टर लाइफ भेज रहे होगे, तो तुम बुरा मत कि उस टाइम तुम अकेला फील मत करना मुझे भेजते हुए। सो थैंक यू सो मच गाइज, हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।